भारतीय जनता पार्टी जब से आई है, इनका काम करने पर नियत कम होती है। इनके नाम का बड़ा झगड़ा है, उसको अपना काम समझने लगे। जब से मेयर हो गई हैं, तब से वो एक पार्टी विशेष की कमेटी बन के रह गई। और ये सच है, जब से मेयर को अधिकार मिल गया है, अधिकार नहीं है, ये गलतफहमी है, उसकी चेयरमैन है मेयर, लेकिन उसको उन्होंने बपौती मान लिया, चूंकि खतरनाक जनप्रतिनिधि है वो। जब भी विकास की बात होती है तो प्रदेश सरकार हमेशा तैयार रहती है, लेकिन कभी कभी ऐसी बहस शुरू हो जाती है जहां पर विकास पूरी तरह हो ही नहीं पाया है, लेकिन बहस पहले ही शुरू हो गई। ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है कानपुर के कन्वेंशन सेंटर में। यहाँ पर स्मार्ट सिटी के तहत कन्वेंशन सेंटर बन रहा है, अभी निर्माणाधीन है, लेकिन उसके नामकरण को लेकर एक नई बहस शुरू हो गई है। बहस किस तरह की? बहस इस तरह की कि एक तरफ जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो सांसद हों या विधायक हों, उनका ये कहना है कि इस कन्वेंशन सेंटर का नाम यहाँ के एक बहुत पुराने व्यापारी स्वर्गीय श्याम बिहारी मिश्रा के नाम पर रखा जाए, और दूसरी तरफ नगर निगम का ये कहना है कि उसका नाम सुषमा स्वराज के नाम पर, स्वर्गीय सुषमा स्वराज के नाम पर पहले ही तय कर लिया गया है। इस पूरे मुद्दे पर जो सांसद हैं रमेश अवस्थी, उन्होंने एक पत्र भी नगर निगम को दिया है कि आखिर ऐसा कौन सा प्रस्ताव था जिसमें नामकरण इसका हो गया। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के कद्दावर विधायक अमिताभ बाजपेयी। उनसे बात कर लेते हैं। अमिताभ जी, ये मुद्दा आपके भी संज्ञान में है, तो इसमें ये जो नामकरण की एक नई बहस शुरू हो गई है, आप जैसा कि पता चला है जानकारी कि आप सभी लोग चाहते हैं कि श्याम बिहारी के नाम पर हो, जो महापौर हैं उनकी तरफ से ये कहना है कि वो सुषमा स्वराज के नाम पर हो गया है। आखिर ये बहस कहाँ पर है? भारतीय जनता पार्टी जब से आई है, इनका काम करने पर नियत कम होती है और नाम बदलने पर नियत ज़्यादा होती है। इनके नाम का बड़ा झगड़ा है। कई काम ऐसे हैं जो हम लोगों ने किए थे और उसका नाम इन्होंने अपने नेताओं के नाम पर रख करके उसको अपना काम समझने लगे। मसलन अटल घाट चले जाइए, आप बनवाया था हम लोग सरकार ने, उन्होंने नाम रख लिया, उसको अपना समझने लगे। उनको इसके मन में भाव आ गया कि उन्होंने बनवाया था। तो ये नाम रखने से ये लोग समझते हैं कि इनके काम है, जबकि काम करने पर इनका दिमाग कम है। ये कन्वेंशन सेंटर भी इरफान भाई के क्षेत्र में है, इसका भी प्रस्ताव हम लोगों ने दिया था कमिश्नर साहब को। राजशेखर जी कमिश्नर थे उस समय, स्मार्ट सिटी में इसको समाहित किया गया था। आज जब बन के तैयार अभी नहीं हुआ है, उसमें काम कितने % हुआ इस पर बहस नहीं हो रही, नामकरण में बहस हो रही है। भारतीय जनता पार्टी को के लोगों को नामकरण के बजाय विकास कार्यों में रुचि लेनी चाहिए। अब नामकरण का सवाल तो ये है कि एक सभागार है नगर निगम में, नया बना था, तो मुझे याद है मैंने ये मांग रखी थी कि स्वर्गीय श्याम बिहारी मिश्रा जी, जो कानपुर के सांसद भी रहे, व्यापारियों में बड़ा नाम थे, जिन्होंने पूरे देश में नाम रोशन किया कानपुर का, उनके नाम पे उसका नामकरण रखा जाए। पर उसका नामकरण तो एक जीवित व्यक्ति के नाम हो गया, आपको पता ही होगा किसके नाम हो गया वो। तो यहाँ पर तो नाम अपने नाम नहीं रखा, कन्वेंशन सेंटर का नाम भी अपने नाम रखा सकता था, उन नेताओं ने अपने नाम नहीं रखा। इसको हम इसके लिए उनको धन्यवाद देंगे। जहाँ तक स्वर्गीय श्याम बिहारी मिश्रा जी की बात है, तो उनके नाम पर मैंने नगर निगम में प्रस्ताव देके कलेक्टरगंज चौराहे का नामकरण श्याम बिहारी मिश्रा जी के नाम पर कराया था। और मैं ये आज आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि उस चौराहे का सुंदरीकरण मैं श्याम बिहारी मिश्रा जी के नाम पर कराऊँगा। जहाँ तक सवाल कन्वेंशन सेंटर के नामकरण का है, तो शहरवासियों की भावना तो शहरवासियों के साथ है। अब चूँकि उनकी पार्टी का मामला है, तो वो जाने किस कार्यकारिणी में पारित हुआ, ये मुझे पता नहीं, पर मैं उन नेताओं को धन्यवाद दे रहा हूं जो अपने नाम पर नहीं करा रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी नेता तो अपने नाम पर भी करे जाने की मांग कर सकते थे। एक मुद्दा और शुरू हो गया है कि जो 15वीं वो वित्त आयोग है, उसके तहत जो भी विकास कार्य होने हैं, उस पर आरोप ये लग रहा था कि नगर निगम खुद ही बैठक कर लेता है, खुद ही सारे तय कर लेता है, आप लोगों को बुलाया नहीं जाता, चाहे सांसद हो चाहे विधायक हो। और अब इस मामले की भी शिकायत की गई है कि भाई जब कोई भी विकास कार्य की बैठकें होनी है या कार्य होने हैं, तो कम से कम जनप्रतिनिधियों को बुलाया जाए। तो क्या इसमें आप लोग को क्या पहले बुलाया गया है या अब बुलाए जाने की है उम्मीद? कि पहले ये जो 15वां वित्त जैसे जो बजट आते थे, ये बजट किसी और के नहीं है, हमारे लोगों के टैक्स के दिए हुए पैसे का ही हमारे प्रति जो हमको मिलता है वही है। इसमें ये जनप्रतिनिधियों प्रस्ताव जाने की व्यवस्था होती थी, उसको सारे अधिकारियों कमेटी मिल करके उसमें से मोहर लगाती थी कौन से काम प्रायोरिटी पे पहले आने हैं। मान लीजिए जितना बजट है उससे ज़्यादा प्रस्ताव आ गए तो उसको वो तय करते थे। इसमें कई अधिकारियों की कमेटी होती है। इधर जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार आई है, तो पहले उस कमेटी के अध्यक्ष होते थे कमिश्नर मंडलायुक्त, तो वो सारे जनप्रतिनिधियों की पहुंच में रहते थे। जनप्रतिनिधि उनके यहाँ पहुंच जाते थे, अपनी अपनी बात लिख के दे देते थे, वो प्रस्ताव समाहित होते थे। अब उसको उन्होंने बना दिया, उसके कमेटी के चेयरमैन जनप्रतिनिधि को, मेयर को। जब से मेयर हो गई हैं, तब से वो एक पार्टी विशेष की कमेटी बन के रह गई है। उसमें जनप्रतिनिधि का जो सम्मान होता था वो नहीं रह गया है।
हम लोग तो काम होने को तो बहुत दूर की बात है, यदि हमारे करे हुए कामों में, हमारे विधायक निधि तक के करे हुए कामों में रोड़ा ना अटकाया जाए, खाली उनको रोका ना जाए, खोचल ना पैदा करी जाए, तो उसको भी बड़ी कृपा मानते। नहीं तो आज की स्थिति ये है कि 15 वित्त में तो हम लोग हिस्सा मिलना नहीं, नगर निगम निधि में हमको मिल नहीं सकता। हम लोग जो प्रस्ताव देते हैं, कभी कभी तो लोग ये भी करते हैं कि हमारे प्रस्ताव देने को चिट्ठी हमारी हटा देते हैं और अपने किसी पार्षद से चिट्ठी लगवा करके उस प्रस्ताव में अपनी मोहर लगा लेते हैं। हम ये इसलिए मौन रहते हैं, हम लोग चलो विपक्ष में है, काम तो हो गया, जनता का काम तो हो गया, सड़क तो बन गई, चाहे चिट्ठी किसी की लगी हो, तो हम लोग कभी कभी सब मौन हो जाते हैं। पर ये सच है, जब से मेयर को अधिकार मिल गया है, अधिकार नहीं है, ये गलतफहमी है, क्योंकि अधिकारी दब जाते हैं। उस कमेटी में वीसी हैं, डीएम हैं, नगर आयुक्त हैं, कई लोग हैं, उसकी चेयरमैन है मेयर, लेकिन उसको उन्होंने बपौती मान लिया, चूँकि खतरनाक जनप्रतिनिधि हैं वो, तो उन्होंने अपनी बपौती मान लिया है, अपने एक तरफ से काम करते हैं। टैक्स पूरे शहर से जाता है, जिस अनुपात में टैक्स जाता है उस अनुपात में बजट आता है, तो जिस क्षेत्र से जिस अनुपात में टैक्स जाए, कम से कम उस अनुपात में कम ज़्यादा सही, पर कुछ तो बजट एलोकेट होना चाहिए। पर इसमें मनमानी चलती रही है। तो वैसे तो मैं सांसद जी से इत्तेफाक नहीं करता कई बातों में, पर ये जो मुद्दा उन्होंने उठाया है, अगर जनप्रतिनिधियों की राय ली जाने का तो बिल्कुल जायज़ मुद्दा है, और अधिकारियों को भी समझना चाहिए कि सारे जनप्रतिनिधि उनकी नज़र में समान होने चाहिए। पर ये मुद्दा है, तो इस पर हम लोग चाहेंगे कि सबकी राय ली जाए, और जो हमारे क्षेत्र काम है वो हम लोगों की राय से कराई जाए। आपने जो अभी आरोप लगाया है, तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि आप लोग जो विकास कार्य कराना चाहते हैं, आप लोग का मतलब समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं वो विकास कार्य कराना चाहते हैं, उसमें नगर निगम या मेयर रोड़ा अटकाती है, जैसा कि आपने अभी कहा, कि आप ये आरोप लगाना चाह रहे हैं? हम लोग देखिए कहीं लिहाज कर जाते हैं शहर का, अपने रिश्तों का, उम्र का, इसलिए बहुत सारी बातें नहीं कह पाते। बस डर तो बहुत है, डर तो बहुत है। कि आपने देखा स्विमिंग पूल 1.5 साल चालू नहीं हुआ? आपने नहीं देखा कि महोत्सव पंडाल हमारे प्रस्ताव में 4 साल तक लिखा पड़ी, करीब विधान में क्वेश्चन लगाए, तो बनते बनते स्मार्ट सिटी से बन करके चालू नहीं कर रहे हैं। उसका रेट कर दिया 51,000 रुपये, ताकि कोई उसकी बुकिंग न करावे। 15,000 रुपये रेट होना चाहिए था, क्यों 51,000 कर दिया? आदर्श व्यायामशाला मैंने बनवाई, उसको नगर निगम कब्जा कराने की बात करते हैं वो लोग। मैं मालवी पार्क में सेट बनवा रहा था, उसमें रोड़े अटका दिए। धनकुट्टी अस्पताल बनवाना चाह रहा था मैं, एक मैं बराशाला में वाल्मीकि जी की बनवाना चाह रहा था हरमस मॉल में। हर काम में रोड़ा अटकाया जाता है भाई साहब। सड़कों की तो बात ही छोड़ दो, जो भी नीतिगत फैसले हम लोग लेते हैं अपने क्षेत्र के विकास के लिए, उसमें रोड़ा अटकाया जाता है, परेशान कर देते हैं। लेकिन चलिए, हम लोग चूंकि इसको मान लेते हैं कि विपक्ष में संघर्ष हमारे हिस्से में, तो हम लोग संघर्ष करते हैं। पर अगर शहर के लोगों का कोई दोष नहीं है, अगर विपक्ष के विधायक उनके क्षेत्र में हैं, तो उनका क्या दोष है? जनता क्या दोष है? जनता सबकी रहती ना वहाँ पर। कोई बंटवारा करोगे क्या किसी गली में कि इसमें भाजपा के लोग ज़्यादा है, इसमें सपा के लोग ज़्यादा है? यदि कोई क्षेत्र में काम होना है, कोई पानी की लाइन पड़नी है, सीवर की लाइन पड़नी है, सड़क बननी है, पार्क बनना, सबका है, तो इसमें समेकित रूप से विचार होना चाहिए। और शहर के सर्वांगीण विकास को लेकर हम सबको एकमत होकर आगे बढ़ना चाहिए। बीच में एक बार स्पीकर साहब ने एक मीटिंग बुलाई थी, सारे जनप्रतिनिधियों को बुलाया था, हम लोग गए थे, सारे लोग गए थे। फिर एक बार पचौरी जी सांसद थे, उन्होंने सारे जनप्रतिनिधि बैठक बुलाई थी पानी के मुद्दे पे, हम सारे लोग गए थे, हम सार्थक सुझाव दिए थे। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि जनता को हमारे दलीय जो विभाजन है उसका भागीदार न बनना पड़े। जनता से जुड़े जो मुद्दे हैं उसमें सब लोग एक साथ होकर बैठें और एक साथ योजना बना के उसका अमल करें। थोड़ा श्रेय लेने की हो सकती है, पर श्रेय कम या ज़्यादा से फर्क नहीं पड़ता। हम लोग यदि जनता के हित में काम करेंगे, जनता हम लोगों को चुनने का काम करेगी। बड़े दिल से हम लोगों को जनता के विकास के कार्यों को करना चाहिए। एक आखिरी सवाल है कि जो सांसद हैं उन्होंने ये मुद्दा उठाया, जैसे कन्वेंशन सेंटर वाला, जैसे ये 15वें वित्त आयोग वाला। सांसद हैं वो भी बीजेपी के हैं, जो वहाँ पर मेयर है वो भी बीजेपी की है, लेकिन आपस में बहस छिड़ी हुई है, तो इससे क्या समझ में आता है? अब भारतीय जनता पार्टी के अंदर का मसला है, तो इसलिए उस पर हम उनकी टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। अब कुछ कहेंगे तो ऑन कैमरा अच्छा नहीं लगेगा, बातें तो बहुत सारी मन में आती है, पर अच्छा नहीं लगेगा। हम ये समझते हैं कि चाहे मेयर हो, चाहे सांसद हो, चाहे विधायक हो, हम सब लोगों को जनता ने चुना है और जनता के कामों के लिए चुना है। हम लोगों में बहस इस पर तो हो कि कौन बेहतर काम करके दिखाएगा, तब तो ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने स्पोर्ट्स के लिए कुछ किया है, स्कूल के लिए किया, मैं चाहता हूँ हम सब लोग बैठ डिस्कस करें। यदि किसी और के पास कोई अच्छा विचार हो तो सबको दे, सब लोग मिलकर उन विचारों पर काम करें। हम लोग अपने सिस्टम को कैसे ठीक करेंगे, इस पर हम लोग को सार्थक चर्चा करनी चाहिए। मैं बड़ा कि तू बड़ा की लड़ाई हम लोगों को बड़ा नहीं छोटा बनाएगी, इसलिए हम लोग इस लड़ाई में नहीं पड़ना चाहिए। तो आप थे अमिताभ बाजपेयी, जिनका साफ तौर पे ये कहना है कि ये जो भी लड़ाई है ये तो खैर बीजेपी के अंदर की लड़ाई है, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि जनता सभी की होती है, विकास कार्य पे पूरी जनता का हक होता है, तो इसलिए कहीं ना कहीं इन सब मुद्दों को दूर रखना चाहिए। और दूसरी तरफ उनका ये भी कहना है कि बीजेपी, उनका आरोप है कि बीजेपी हमेशा निर्माण कार्य या कोई भी विकास कार्य बाद में कराती है, पहले उसको नामकरण को लेकर बहस हमेशा से शुरू हो जाती है। अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर।